बेअदद कुल्ल ज़र्रत में आता। सबसे पहले तो भाई तारिक साबरी साहब, खलीफा साबरी दरबार फैसलाबाद और तमाम साबरी संगत जड़ावाला को बहुत मुबारकबाद। कितनी आला बेहतरीन महफिल का इनेकाद किया और बेहतरीन, हमेशा इस्तकबाल बड़ा बेहतरीन होता है जड़ावाले के अंदर, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत ही आला हो गया। फ़कीदुल मिसाल जिसे कहते हैं, बहुत ही आला महफिल भी बड़ी आला। ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, बुजुर्ग फरमाते हैं जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के ऊपर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। इससे बड़ी सादत क्या होगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, पता है कंड पिछे साड़ी कहदा हाथ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नसीब हो जाए, इससे बड़ी सादत क्या है। दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। इस वक्त का जिस दिन से ये फितना शुरू हुआ उस वक्त से लेके आज तक, लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आज का सबसे बड़े फितनों में से एक फितना ये है। यहां पे तो हम बोरिया नशीन बात करते हैं ना, आपको पता नहीं कि मुखालिफ लोग जो हैं वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हमारे कहां कहां किन किन इदारों में कर रहे हैं हमें उसका अंदाजा नहीं है। सिर्फ आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इन बोरिया नशीनों की बरकत है कि डटे हुए हैं बहसियत कौम, और इंशाअल्लाह मरते दम तक डटे रहेंगे। हमारी तो ड्यूटी ये लग गई है और इसी नाम से हम पहचाने जाएंगे कि ये खत्म नबूवत वाले हैं। तो ये ड्यूटी अंजाम देनी है, हर किसी ने अंजाम देनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मेहरबानियां हैं, इतनी करम नवाजियां हैं कि एक एक को हम गिने तो उसका अंदाजा नहीं कर सकते। सिर्फ एक वाकया ऐसा है, मैं जब भी पढ़ता हूं अश्कबार हो जाता हूं कि साहबा कराम फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा थे, तो खबर आई कि आपके साहबजादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालत खराब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेचैनी बेकरारी में उठ के उस घर की तरफ रवाना हुए जहां पे वो अपनी वालदा के साथ थे। तो साहबा कराम कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बेकरारी के आलम ने हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपकी चादर मुबारक आपके शानों से ढलक गई और जमीन पे घिसटती हुई जा रही थी। जब आप वहां पे तशरीफ ले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरी सांस ले रहे थे, आपने उन्हें गोद में लिया, उनका सांस पूरे हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्राहीम तुम हमें बहुत याद आओगे। और जब जन्नतुल बकी में अपने हाथ से लहद में उतारा तो आप अश्कबार हो गए। साहबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये क्या? आपने कहा, हमारे दिल गमगीन है, हमारी आंखें अश्कबार हैं, लेकिन हमारी जुबान यही कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। जब आप हज़रत आयशा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके चेहरे के ऊपर गम के आसार देखे, तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आपने कई दफा इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक इख्तियार ऐसा दिया है कि मैं कोई एक दुआ जब मैं मांगूंगा तो अल्लाह लाजमी कबूल करेगा। तो आज आपने वो दुआ क्यों नहीं मांग ली? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिल से सुने ये बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तो मैंने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोजे क़यामत के लिए रख ली है। इकलौता बेटा
आखिरी उम्र की औलाद वो कुर्बान कर दिया इस उम्मत के लिए। आपने दुआ नहीं मांगी कि इस उम्मत की बख्शिश करानी है। तो इस उम्मत ने अपने नबी के एहसान को क्या समझा, क्या अदा किया। आका सलातो सलाम जो दीन लाए, जो शरीयत लाए, जिसके लिए हमेशा आपने मेहनत की, उस दीन के साथ इस उम्मत ने क्या मामला किया। सिर्फ यही एक वाक्या पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं कि वो कितना करीम आका, कितना रहीम आका, कितना इस उम्मत की फिक्र करने वाला कि हर मौके पे, हर जगह जहां का सलातो सलाम को ये ख्याल आया कि आज मेरी दुआ कबूल होगी, इस उम्मत की बख्शिश की दुआ की, इस उम्मत के अजाब टालने की दुआ की, इस उम्मत के फलाह बहबूद की दुआ की। और आज ये उम्मत अपने नबी के साथ क्या कर रही है, उनके साथ क्या मामला कर रही है। क्या का सलातो सलाम कि हमारे पर बेशुमार एहसानात हैं, लेकिन हक अब दो वाजिब है। एक आपकी नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देना, एक खत्म नबूवत पे। हम इसका हक अदा नहीं कर सकते, इसका हक सहाबा कराम अदा कर गए। हम कोशिश कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर पहरा दिया, जिस तरह उन्होंने खत्म रिसालत के ऊपर पहरा दिया, हम नहीं दे सकते। लेकिन जो भी टूटी फूटी कोशिशें क़यामत तक करनी है। कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने पूरे इरादे के साथ, सोच के साथ, कोशिश के साथ खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने का इरादा किया। कभी तन्हाई के अंदर अपना मुआवजा करें इस चीज के ऊपर। और ये इसलिए देना जरूरी है कि हमारी ऊपर की सतह तक जो फंडिंग हो रही है और जिसके असरात हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके खराबी पैदा की जाती है। और जब कौम के ये बोरिया नशीन आशिकाने मुसवा सड़कों पे निकलते हैं, फिर कहते हैं हमें तो पता नहीं था इस मसले का, कि तुम इतना पढ़ लिख गए, इंग्लैंड अमेरिका पढ़ के ले आ गए, तुम्हें इस मसले का नहीं पता। वजह वालदेन की गफलत है, कोताही है। हर बात अपने बच्चों को बताते हैं, उन्हें 100 मसले सिखाते हैं, इस तरह पैसा कमाना है, इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। उन्हें खत्म नबूवत का मसला नहीं सिखाते। खत्म नबूवत की बात घरों में की नहीं जाती। हमारे मिंबरों के ऊपर हर बात होती है, हर मसला बयान होता है। साल में कम से कम 1 महीना ही पूरे खत्म नबूवत के ऊपर लगा दें, 2 जुमे खत्म नबूवत के लिए मुख्तस कर दें। अव्वल तो हाल हमारा जो है, उलमा कराम भी क्या करें कि घरों में बैठे होते कि दूसरी अजान होगी तो हम जाएंगे मस्जिद में। कितने लोग हैं पहली अजान के बाद तकरीर सुनने के लिए बैठे होते हैं। नहीं, फिर भी जो जिस जगह है कोशिश करें, शायद किसी कान में बात पड़ जाए। इसीलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साहब दरबार के ऊपर खत्म नबूवत का, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है जिस दिन हमारा पीर मुर्शिद का उर्स मुबारक होता है। उसके अलावा जहां जहां मुशाइख के आला तरीन फोरम के ऊपर या सियासी जिस जगह भी एक ही मुतालबा रखा है कि हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए, कि मसला खत्म नबूवत बचपन से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। कि बड़ी सतह के ऊपर जाए कहते हमें इस मसले का इल्म ही नहीं है, इसके ऊपर पहरा देना है। दूसरी बात, ये जो महाफिल सजाई जाती हैं जिक्र की, ये हर कोई नहीं सजा लेता। ये अल्लाह के मखसूस मुंतखब किए हुए बंदे हैं जो सजाते हैं। हर बंदे की औकात ही नहीं कि ये महफिलें अपने घरों में सजा ले। ये सिर्फ अल्लाह का खास करम उस बंदे पे, उस घर पे हो जाए तो वहां पे अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है। और हर बंदा उस महफिल में आता भी नहीं। बार बार कहते हैं वो जी टाइम नहीं मिला, आ नहीं सके।
और तुम कौन हो आने वाले? कईयों को शैतान ने रोक लिया, कईयों का रास्ता फरिश्तों ने बंद कर दिया। यह भी बात याद रखें। जब गुनाहगार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हजरत तहज्जुद में उठा नहीं जाता मुझसे, बड़ी मेरी कोशिश होती है। आपने कहा बेटा गुनाहों का बोझ कम कर ले, जो तुझे तहज्जुद में उठने नहीं देता। बड़ा हंस के मुस्कुरा के मुंह बना के, हजरत जी कोशिश बड़ी की, हम पहुंच नहीं पाते। हजरत जी समझ जाते हैं क्यों नहीं पहुंच पाता। जो आ गया तो उससे ज्यादा मसरूफ आ गया, उसे कौन ले आया? और तुझे किसने फिटकार दिया, किसने धुतकार दिया? महफिल तो सबके लिए सजाई थी, लंगर भी पकाया था, लेकिन कोई बुलाया गया, कोई धुतकारा गया। ये तो फैसले है ना, इसके ऊपर अपने ऊपर गौर करें। ये कोई किसी पे एहसान नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं जो जिक्र की महफिल कराने वाले हैं कि आपका काम है ऐलान करना, दावत देना। आप वो काम किए जाओ, आप ना उससे घबराओ जी उसे मैंने 10 दफा कहा वो नहीं आया, उसे 5 दफा। ओ भाई, हम कौन है महफिल सजाने वाले? जिन्होंने ड्यूटी लगाई है, मुंतखब किया है, हमने उनका काम करना है। अब कईयों को रोक दिया, कईयों को बुला लिया, ये भी उसी का काम है। अल्लाह ताला की जहां हर नेमत उसकी अता की भी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अकलें दी हुई हैं। एक है अकले माश, वो अकले माश अल्लाह ताला ने हर किसी को दी है, इंसानों को भी, जानवरों को भी, नबातात को भी। अकले माश क्या है? अकले माश ये है अपने खाने पीने की फिक्र करना, सर्दी गर्मी मौसम की सख्तियों से बचाव करना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। ये तो सबको मिल गई, इंसानों को भी मिल गई, जानवरों को भी मिल गई, नबातात पौधों को भी मिल गई। अब कोई आदमी दिन रात रिस्क कमाने की फिक्र कर रहा है, अपने लिबास की फिक्र कर रहा है, अपना घर घोंसला बनाने की फिक्र कर रहा है, अपनी नस्ल बढ़ाने की फिक्र कर रहा है। तुझ में और जानवर में कोई फर्क नहीं, तुझ में और कीकर के पेड़ के अंदर कोई फर्क नहीं। दूसरी अकल अल्लाह ने खास इंसानों के लिए उतारी, खास मुसलमानों के लिए उतारी, वो अकल माद है, आखिरत की फिक्र, कि आखिरत की फिक्र करने वाले बन जाएं। ये जिंदगी के मुतालिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी की मिसाल ऐसे है, कोई समुंदर है पानी का, और किसी ने एक उंगली डुबोई और निकाली, जितना पानी उस उंगली पे लग गया, वो ये दुनिया है, वो समुंदर आखिरत है। तो ये आखिरत की फिक्र करने वाला बन जाए। अली कलमुल्लाह वजहुल करीम से किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आपने इरशाद फरमाया जो आखिरत की फिक्र करने वाला है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर के अंदर एक शख्स जो कि अमीर तरीन था उस शहर का, लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। जब वो मरने लगे, उसने वसीयत की जो शहर का सबसे अक्लमंद आदमी है, मेरी सारी दौलत उसे दे देना। अब लोग परेशान कि कौन है अक्लमंद, कौन है? कोई प्रोफेसरों के पास जा रहा है, कोई रियाजीदानों के पास जा रहा है, किसी के। आखिर मसला हल नहीं हुआ। वह हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर फतवा दे, अब क्या करें हम? आपने फरमाया जिस शख्स ने दुनिया तर्क कर दी, आखिरत की फिक्र में लग गया, वो सबसे अक्लमंद तरीन शख्स है शहर का, उसे सारी ये दौलत दे दो। आखिरत की फिक्र करने वाला, आखिरत की फिक्र इस तरह हासिल होगी कि हमारे ऊपर से हमारे दिलों की स्याही दूर हो जाए, फिर आखिरत की फिक्र होगी। ख्वाजा सलमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह कि खानका शरीफ में एक दफा इलाके के ताजिर और जमींदार हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की कि हज़रत साहब कोई नसीहत फरमा दें हमें।
आपने कहा तुम लोगों को क्या नसीहत करूं, तुम लोगों का तो ये हाल है, अल्लाह से ज्यादा तुम चूंटी से डरते हो। उनके पेशानियों पे बल पड़ गए, गुस्से के अंदर आगे के हजरत साहब ने कैसी बात की है। आखिर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा साहब बड़ी आपने हम नसीहत के लिए आया, आपने तो बड़ी फजूल नसीहत कर दी हमें। आपने कहा तुम्हारा यही हाल नहीं है? अगर तुम्हें शक पड़ जाए कि तुम्हारे कपड़ों के अंदर चूंटी दाखिल हो गई है, तुम बेचैन हो, बेकरार होते हो, खड़े हो के जिस मर्जी महफिल में हो अपने कपड़े झाड़ने शुरू कर देते हो, पागलों की तरह अपने जिस्म पे जगह जगह हाथ मारने लग पड़ते हो। चूंटी या ना हो या ना हो, अपनी दुकानों पे कारोबार की जगह के ऊपर बैठे होते हो, हराम खाते हो, झूठ बोलते हो, अजानें होती हैं अपने कारोबार की जगहों पे बैठे रहते हो, बिस्तरों के अंदर सोते रहते हो, और तुम्हें जुम्बिश तक नहीं होती कि अल्लाह का हुक्म टूट रहा है। एक चूंटी की शक की बिना पर या चूंटी के जिस्म पे आने पे तुम बेकरार हो गए और बेचैन हो गए, अल्लाह का हुक्म टूटा, तुम्हारे जुम्बिश तक नहीं हुई। तुम लोगों का यही तो हाल है कि अल्लाह का अहकामात टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पागलों की तरह दौड़े फिर रहे हैं कि पैसा कमा लें, पैसा कमा लें। सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत ही नहीं मिलती, दुकानों पे थकावट हो जाती है, नमाज कैसे पढ़े। और जो रिस्क दे रहा है उससे तो ताल्लुक सही कर लें, वो खुद ही रिस्क दे देगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह के काम में लग जाता है, अल्लाह उसके काम में लग जाता है। जिसे तौफीक मिल गई है वो तबलीग शुरू कर दे। तबलीग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इंसान को तौफीक मिल जाती है। जब कोई आदमी तबलीग करता है कि आप नमाज पढ़ें, उसे खुद फिक्र लग जाती है, यार मैं लोगों को कह रहा हूं मैं खुद नमाज लाजमी पढ़ूं। तो हम लोगों की खास तौर पे साबरी संगत कि हमारे पीर और मुर्शिद ने सारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजारी, और आप लोगों ने उनकी जिंदगी अपनी आंखों से जिन्होंने देखी है, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी रही, और यही शरीयत और सुन्नत की पाबंदी का मिशन वो हमें दे गए। तो यही हम मिशन इंशाल्लाह लेकर चलते रहेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। उसी तरह इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाते रहेंगे और ख़त्म नबूवत का मिशन अंजाम देते रहेंगे। जो कुछ हमने कहा है, सुना है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे दिलों में उतार दे, हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे।